हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 21 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तो वैसे भी आप देख सकते हो। करियर के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, तो सभी के लिए गाइडेंस है जिनका सन मून राइजिंग वर्गो है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, मतलब आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस है। डेविल भी आया है आपके, 3 हेवी एनर्जीज आए हैं अब तक। स्वॉट्स, ओके, एंजल प्लीज गाइड। द एम्प्रेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। तो वर्गोज यहाँ पर हम सभी के लिए बात करते हैं, ठीक है, सिंगल्स के लिए भी और जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए भी। चलो पहले सबके लिए एक साथ बात करते हैं, फिर अलग अलग बात करेंगे। तो लव एनर्जी वर्गो के लिए कैसी रहेगी, तो इस समय ये पॉसिबिलिटी है वर्गो आपके लाइफ में, क्योंकि पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, पास्ट कनेक्शन एक्टिव हो सकता है। ये एक एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। फैमिलियर सोल है, कोई फैमिलियर सोल एनर्जी, या कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये लवर पर्सन हो या कोई मतलब प्रपोजल हो, ऐसा नहीं है। ये कोई नॉर्मल फ्रेंड है जो पास्ट के आपके कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी अचानक से आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है, ये बात है। और अच्छा कनेक्शन आपको महसूस होगा इसके साथ, मतलब ये आने से पहले ही आपको, या ये कांटेक्ट करने से पहले ही आपको ये समझ में आ सकता है कि ये कोई मतलब इनकी याद आपको भी आ सकती है और आप इनसे कनेक्ट करना, मतलब इस दिमाग में आएगा और अचानक से इसका कॉल मैसेज आ जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और जो लोग समझो लव लाइफ की भी बात कर ले इस कार्ड के साथ, तो वही रहेगा कि कोई पास्ट के पर्सन है जिसको आपने फ्रेंड जोन किया था, ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आ सकता है, आ सकती है, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, अब सभी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बस एक बात यहाँ पर ये आ गई थी, तो क्वीन ऑफ वांड्स एंड द डेविल यहाँ पर दिखाते हैं कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक पुल, यहाँ थोड़ी ऑब्सेशन या कंट्रोल एनर्जी भी हो सकती है, इसीलिए इमोशंस पावरफुल हो गए आप लोगों के, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग इसी तरह के एनर्जी में रहोगे, ठीक है। आपके पर्सन के लिए अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा। अगर आप रिश्ते में हो, रिश्ते में नहीं हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो जो न्यू पर्सन आ रहे हैं या न्यू पर्सन से अभी थोड़ी बहुत बातें हो रही है, तो वहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल भी आपको फील होगा, आपके तरफ भी आपके पर्सन को एक मैग्नेटिक पुल फील हो सकता है, ये बात भी है, ठीक है। ऑब्सेशन या कंट्रोल एनर्जी भी हो सकती है, इसलिए इमोशंस पावरफुल रहेंगे आपके। जजमेंट की बात करें तो एक अवेकनिंग कार्ड है, इसका मतलब है कि वर्गो आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर फाइनल डिसीजन या रियलाइजेशन के स्टेज में आ सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाते हैं कि बीच में कुछ कन्फ्यूजन, ईगो क्लैश या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। किसी एक को पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा अपना, ठीक है, देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। ओवरऑल जनरल सभी के लिए बात है ये। और 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम एनर्जी है ये इस पूरे रीडिंग में। तो यहाँ पर ऐसा है कि इमोशनल हैप्पीनेस, नर्चरिंग लव, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पोटेंशियल, इवन मैरिज और कमिटमेंट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हो, सिंगल हो, तो आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, आगे बातें बढ़ेगी, ठीक है। और जो लोग मतलब मैरिज फिक्स हो सकते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन खुद होकर पहल करेंगे शादी के लिए। वो अभी आपके साथ कोई ऐसा टेम्पररी रिश्ता चाहते नहीं है, जैसे कि आपने उनसे कहा था कि मुझे शादी ही करनी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो अब हो सकता है कि वो शादी की बातें खुद करें, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कोई कमिटमेंट उनके ओर से आए। पहले से मैरिड हो तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अभी ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सारी बातें साइड में करेंगे और आपकी अहमियत वो समझने लगे हैं, मैरिड है, ठीक है, उनके लिए बात थी। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बताता है कि पहले वर्गों ने इमोशनल लोनलीनेस या रिजेक्शन फील किया होगा, है ना, शुरुआत में रिश्ते में, या पास्ट, अभी आप सिंगल हुए हो तो पास्ट के रिश्ते में। लेकिन अब धीरे धीरे हीलिंग और बेटर लव एनर्जी आ रही है आपके तरफ, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। सबका अपना एक टाइम होता है, कर्मा टाइम होता है, वो निकल जाए तो उसके बाद में चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने जगह पे आ जाती है वापस, ठीक है, सब कुछ सही होने लगता है। और वो धीरे धीरे आप समझ पा रहे हो, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करते जा रहे हो उन सारी चीज़ों को। तो वर्गो सिंगल्स के लिए हम बात करेंगे न्यू लव की पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए ये पीरियड इंटरेस्टिंग है। 6 ऑफ कप्स, तो वर्गो यहाँ पर पहले हम अभी सिंगल्स के लिए अलग से बात करते हैं, फिर जो लोग रिलेशनशिप में उनके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। तो वर्गो सिंगल्स,
न्यू लव पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, तो सिंगल्स के लिए ये पीरियड जो है इंटरेस्टिंग है। 6 ऑफ कप्स, पास्ट पर्सन रिटर्न या कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर जुड़ सकता है आपका किसी के साथ फिर से एक बार ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव और अच्छा पर्सन ये रहेगा जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है या रही है, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे ये, देखते ही आपको ऐसे लगेगा कि शायद मतलब कितने लोग इसको देखकर ही यूं ही मतलब कोई इसके बारे में दोबारा सोचे ही नहीं, हाँ ही कह दे ऐसे, ठीक है। तो द एम्प्रेस, नर्चरिंग केयरिंग पार्टनर रहेंगे ये, जो भी न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं और अभी जस्ट इनिशियल स्टेज पे है, तो हो सकता है आपका रिश्ता मतलब, तो हो सकता है आपको ये फीलिंग अभी शुरू हो जाए आना। 21 से 31 तक का रीडिंग कर रहे हैं हम, 21 ऑफ मार्च से लेकर 31 ऑफ मार्च तक का टाइम वो रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये टाइम में या मार्च एंडिंग में ये ब्लेसिंग आपके लिए रहेगी कि ये पर्सन बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट है, पहले वाले पर्सन के तरह नहीं है, या जो भी आपने कहा सुना होगा या जहाँ भी या जो भी आपने सुना होगा कहीं से देखा होगा, तो उस तरह के पर्सन ये नहीं है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसीलिए सिंगल्स के लिए न्यू लव पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हो सकता है। हैंग्ड मैन की भी तो एनर्जी है, तो थोड़ा स्लोली प्रोसेस आगे बढ़ेगा, लेकिन होगा ज़रूरी है, ठीक है। वर्गो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में या शादीशुदा है, पार्टनर की फीलिंग्स मिक्स्ड लेकिन डीप है यहाँ पर। डेविल का कार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पॉजिटिवनेस भी बहुत है, आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, जैसे आप ऑब्सेसिव एनर्जी में रहोगे वो पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, दोनों एक ही पेज पे हो मतलब, ठीक है, एक दूसरे को लेकर। जजमेंट की बात करें तो रिलेशनशिप को सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, वो इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, पॉजिटिवली वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की बात करें तो इमोशनली हैप्पी फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में, आपके साथ आने वाले फ्यूचर मतलब आने वाली ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी रहेगी, टुगेदरनेस कितना अच्छा रहेगा आप लोगों का, ये सब कुछ वो सोच रहे हैं। आप दोनों एक साथ हो, इसका मतलब ये होगा कि जैसे मानो अब सेफ्टी आ गई है, अब कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अभी अधूरा सा है या फिर वो छूटने वाला है हाथ से, या फिर आप उसको छोड़ दोगे या फिर आप दोनों के बीच में कोई गैप आ जाएगी, ऐसा नहीं है, अभी लॉक हो जाएगा ये रिश्ता, ऐसे उसको लग रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि काश हम पहले ही मिल जाते तो अच्छा होता, लेकिन अब ठीक है, जब मिलना होता है तभी मिलना होता है, जब लिखा होता है ना, तो ये बात भी है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, शादीशुदा हो तो ग्रोथ की भी एनर्जी है, और शादी नहीं हुई है तो आपके पर्सन जो है अब तक अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे, कमिटमेंट, शादी जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो अब वो लेने लगेंगे, ठीक है। मतलब फीलिंग सुपरफिशियल नहीं है, अंदर से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन ईगो कन्फ्लिक्ट्स, पास्ट इश्यूज क्लियर करने होंगे उसको, अपने ईगो को खुद उसको ठीक करना होगा। करियर की बात करें अभी, तो करियर कार्ड्स इनडायरेक्ट वे में पॉजिटिव है यहाँ पर, मतलब करियर कार्ड्स जो है इनडायरेक्ट वे में पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, विजिबिलिटी, तो यहाँ पर ऐसा है आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने रहोगे, ठीक है, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में है, वो भी बात रहेगी यहाँ पर। तो कुछ प्रोजेक्ट्स आप लीड करो, आपकी तरफ आए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। जजमेंट, इंपॉर्टेंट डिसीजन, रिव्यू और अप्राइजल लग सकता है आपका, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप करियर को लेकर ले सकते हो, जॉब चेंज का हो सकता है, या फिर कोई अप्राइजल लग जाए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, और ये सब कुछ रहेगा। द एम्प्रेस, ग्रोथ, अबंडेंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्रेस मतलब लक्ष्मी कार्ड है, तो करियर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ग्रोथ, अबंडेंस, पैसा, सक्सेस, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, नई शुरुआत भी आप कर सकते हो, बिजनेस वगैरह कुछ चाह रहे हो तो। ये पीरियड वर्क अप्रिसिएशन या प्रमोशन डिस्कशन की एनर्जी ला सकता है, ठीक है। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर एक है, थोड़ा सा आपको संभलना और समझना भी पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपटीशन से थोड़ा सावधान रहेंगे तो बेहतर रहेगा, ये थोड़ा बहुत वार्निंग टाइप है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स रह सकते हैं, तो किसी पर आँख मूंद के भरोसा ना करें, और ऑफिस पॉलिटिक्स है आपको पता है तो उसमें बहते ना चले जाएँ, उसमें डूब ना जाए, बस उसको साइड कर दें और अपने आप पर फोकस करें। किसी की सुनना नहीं है हमें, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने स्किल पर भरोसा करना है। एडवाइस फॉर वर्गो, सेल्फ क्रिटिसिज्म मत करो, सेल्फ क्रिटिसिज्म कम करो, दोनों चीज़ें रहेगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, और ऑफिस पॉलिटिक्स में लोग कैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। रिलेशनशिप में ईगो बैटल अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। डिसीजन कामली लो, पेशेंस रखो। हैंगडमैन बताता है कि सही टाइमिंग आने वाली है अभी। तो ओवरऑल एनर्जी एंडिंग लोनलीनेस की रहेगी, लोनलीनेस एंड हो जाएगा आपके लाइफ, एंडिंग लोनलीनेस, मूविंग टुवर्ड इमोशनल फुलफिलमेंट, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आया है आपके लिए। रीडिंग अच्छा रीडिंग हुआ है, क्लेम करना है इस एनर्जी को। हम यहाँ पर स्टार साइंस देखते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। और माइनर मेजर अरकानाज में यहाँ पर है पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड वर्गो आपका साइन। ठीक है, चलो अभी गाइडेंस देखते हैं, फिर आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड देखेंगे एंड में। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा आप उत्साही बने रहोगे। अब दूर दूर से सपने देखना और सोचते रहने के टाइम चला गया है। आपके पर्सन खुद अभी कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ रहे हैं। जॉब बिजनेस की बात करें तो वो भी अच्छा सब कुछ रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ग्रोथ एंड अबंडेंस की एनर्जी है। तो अब क्या ही इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये सब कुछ बेहतरीन सा बेहतरीन आपके लिए है। न्यू प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, तो बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन रहेंगे वो, तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, हर तरह से, हर लिहाज में। फर्स्ट लाइट, तो यहाँ पर ऐसा है बिगिनिंग ए न्यू साइकिल, तो न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, सरेंडरिंग टू द जर्नी, तो अब ऐसा है कि आप कंट्रोल रिलीज़ करो और जर्नी को सरेंडर कर दो। जो लाइफ में आ रहा है गो विद द फ्लो रहिए, बेहतर रहेगा। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सब कुछ ठीक रहेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ, एंजॉय करोगे आप अपने साथ, अपने पर्सन के साथ, है ना, सेलिब्रेट करोगे। ब्रेकिंग ट्रेल, ए ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। चलो कुछ अच्छे ब्रेक थ्रूज भी आएंगे आपके लाइफ में। मतलब हो सकता है, मैंने कहा ना, पास्ट के पर्सन आएंगे या दोस्त लोग आ सकते हैं, स्कूल कॉलेज का रियूनियन हो जाए आपका फिर से, ये हो सकता है। ठीक है, इल्यूजन्स, देखिए जो लव रहता है ना, चाहे नई शुरुआत हो अभी या पहले से हो, लेकिन उसमें इल्यूजन्स भी होते हैं। तो बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली, तो क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़े, आंखें मूंद कर भरोसा ना करे किसी के ऊपर। तो ये तो रहेगा ही, अपने आप को तो सेफली सेफ गार्ड खुद को करना ही पड़ता है। तो अपनी बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाकर आगे बढ़िएगा, चाहे पुराना रिश्ता हो, पहले का रिश्ता हो या अभी नया रिश्ता हो। ठीक है, ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक, तो आपको हो सकता है सपनों के थ्रू कुछ आंसर्स मिल जाए, कुछ इंडिकेशंस मिल जाए, ये हो सकता है। रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा। और आप अपने पर्सन के साथ जब रहोगे तो आपको चाहिए क्या, दोनों को बस एक थोड़ी सी छोटी सी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिले। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, तो ये चाहिए अभी आप दोनों को भी। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, तो जिसके लिए आपने विश की थी वो आपके लाइफ में आ सकता है, आ रहा है या रही है, ये बात है यहाँ पर। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ, तो न्यू लव के लिए तो बहुत सारे मैसेजेस है यहाँ पर। पहले से मैरिड या रिलेशनशिप में, उनके लिए कोई कार्ड दे दो एंजल प्लीज। स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विथ जेस्चर्स ऑफ लव, एक दूसरे को, है ना, कुछ लव के जेस्चर्स होते हैं छोटे मोटे, बहुत अच्छे से क्यूट वाले, वो कीजिए और एक दूसरे को खुश कीजिए। जैसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट देना, हम कुछ बात करते करते आप एकदम से कुछ अच्छे वर्ड्स बोल दो, मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू टाइप, है ना, अच्छा लगेगा उनको। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग, न्यू लव के लिए बहुत मैसेजेस हैं। तो जो उम्मीद आपने रखी है, तो ऐसा ही कुछ आपके लाइफ में होने जा रहा है अभी। प्रपोजल, अगेन न्यू लव के लिए मैसेज है, न्यू प्रपोजल आ सकता है आपके तरफ। सीक्रेट्स, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कुछ तो आपसे छुपाया गया है, कोई पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो सच आपके सामने आ सकता है। वॉइड, अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो अब अंदर से खालीपन लग रहा है, तो कोई भी आ रहा है तो चलो इससे बात कर लेते, इसके साथ थोड़ा वक्त बिता लेते, रिश्ता बना लेते, ऐसा ना करें। ठीक है, फिर से फंसना नहीं है हमें। अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स, किसके लिए आ रहे हैं इतने सारे मैसेजेस, ये कौन है जो आंखें मूंद कर भरोसा करने निकले हैं फिर से, मत करो ऐसा। चलो आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड कौन सा आ रहा है वो देखते हैं। देखिए द मून आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड है, तो आप इमोशनल बने रहोगे, साथ ही साथ में आपके सामने किसी के सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। सीक्रेट के कार्ड बहुत आए हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये है, फिर ये है ना, तो ध्यान रखो इन सारी चीज़ों का। और कोई सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, आप इमोशनल हो सकते हो, इंट्यूटिवली बहुत सी चीज़ें आप समझ लोगे, पहले आपका इंट्यूशन शार्प बना रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ध्यान करते हो, है ना, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, ध्यान करते हो, तो ये बात रहेगी, मेडिटेशन वगैरह। ठीक है, आपके लिए जो ब्लेसिंग कार्ड है मून का,
ठीक है, जो मैंने बातें बताई, जैसे इंट्यूशन की बात बताई मैंने, इसी के साथ में ये चीज़ हो सकती है कि आप या आपके पर्सन डर भी रहे हो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, चाहे नए रिश्ते की बात हो या पहले से रिश्ते में हो आप, तो आपको डर भी लग रहा है कि फिर से वैसा ना हो जाए जैसे पहले हुआ था। ठीक है, तो कोई एक तो ऐसा है, एक तो आप या आपके पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं या बाउंड्री करके रख रहे हैं, या फिर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हिडन फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, सीक्रेट लव जिसको कहेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव है, इतना निगेटिव नहीं है ये, पर अपनी बाउंड्रीज बनाना हर वक्त हरदम सही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।